रीस्पॉन्सरिंग, जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर अगर कोई पर्सन रीस्पॉन्सरिंग करना चाहता है तो क्या उसके लिए जरूरी है जानना, और वो किस तरह से कर सकता है। हालांकि रीस्पॉन्सरिंग पे आपको काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे, कुछ ऐसे वीडियो भी मिलेंगे जहाँ पे प्रोसेस बताई गई है, लेकिन जब मैंने वीडियोस देखे तो मुझे ऐसा लगा कि इसको और इजी वे में शायद मैं कन्वे कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें समझ में आ रही थी। लोगों को लग रहा है कि ये रिस्पॉन्सिंग बहुत टफ कर दिया है कंपनी ने। नहीं, कंपनी ने रिस्पॉन्सिंग की मेथड को कुछ चेंज जरूर किया है, पर टफ नहीं किया है, बस थोड़े से चेंजेस किए हैं। वो थोड़े से चेंजेस अगर हमें पता हो तो हम रिस्पॉन्सिंग की प्रोसेस को समझ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी रिस्पॉन्सिंग की। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको इजी वे में सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे और आपका बिजनेस यूं ही लगातार बढ़िया चलता रहे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया आर्या और स्टाइल विद प्रिया पे आपका स्वागत है। तो रीस्पॉन्सिंग करने के लिए पहले हमारे जानना जरूरी है कि रीस्पॉन्सिंग करी क्यों जाती है ना। रीस्पॉन्सिंग करने के पीछे रीजन क्या है। रीस्पॉन्सरिंग तब की जाती है कि जब किसी पर्सन ने फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन कर लिया है और जिसके साथ वो कनेक्ट है, जो भी उसका करंट एग्जिस्टिंग अपलाइन रहा है उस टाइम पे, उस अपलाइन के साथ में कनेक्टिविटी ब्रेक हो चुकी है, या उस टीम के साथ में कनेक्टिविटी किसी भी रीजन से ब्रेक हो चुकी है। वो रीजन कुछ भी हो सकता है, चाहे पर्सनली कह लें या कुछ भी टेक्निकल इश्यूज कह लें, बट वो पर्सन अब उस टीम के साथ में, एग्जिस्टिंग टीम के साथ में काम नहीं कर रहा है, और वो चाहता है कि मैं फॉरएवर के ना दोबारा काम करूं कुछ टाइम बाद। और वो सोचता है मैं फिर से शुरू करता हूँ, लेकिन इस बार किसी और पर्सन के साथ शुरू करता हूँ। अगर ऐसा कोई व्यक्ति सोचता है तो वहां पर कंपनी ने उसको प्रिविलेज दिया है कि यस, आप ऐसा कर सकते हैं, आप रीस्पॉन्सरिंग कर सकते हैं। अब ये समझ में आया रीस्पॉन्सरिंग कब है। अब इसको करने के लिए आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर किसी पर्सन ने प्रिफर्ड कस्टमर पे ज्वाइनिंग की है, यानी कि किसी पर्सन ने अपनी आईडी पे 2 सीसी की बिलिंग नहीं की है, तो वो रिस्पॉन्सरिंग करेगा कब? 6 महीने के बाद। और उसके लिए कोई ज्यादा लीगल प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कंपनी को मेल करना होता है। जैसे कि मेरा नाम है प्रिया आर्या, और मान लीजिए कि मैंने प्रिफर्ड कस्टमर पे ज्वाइन किया है फॉरएवर लिविंग बिजनेस को ना, अपना 2 सीसी मैंने कंप्लीट नहीं किया है, तो मैं कंपनी को सिर्फ एक मेल करूंगी, मेरा नाम प्रिया आर्या है, आई जस्ट वॉन्ट टू रिस्पॉन्सर माई फॉरएवर आईडी, मैं इसे रिस्पॉन्सर करना चाहती हूँ। जिस भी पर्सन के साथ आप करना चाहते हैं उस पर्सन का नाम वहां पे आप मेंशन करेंगे। हालांकि उस पर्सन से बात भी कर लीजिए कि मुझे आपके साथ इस टीम के अंदर आना है, आपके साथ काम करना है। पुरानी जो भी प्रॉब्लम है आप उससे डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि आप उसके साथ काम क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं प्रिया आर्या, और मैं अपना ही नाम लेती हूँ कि प्रिया आर्या सपोज मेरी अपलाइन है, उनके साथ में काम करना चाहती हूँ। और क्योंकि अब मेरा प्रेफर्ड कस्टमर लेवल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वहां पे से आपको इतना ही लिखना होता है। कंपनी वहां से आपको मेल कर देती है एग्जैक्ट डेट ऑन टाइमिंग, कि हाँ ये डेट और टाइमिंग में आप चेंज कर सकते हैं। वो प्रोसेस भी बता देगी आपको, कंपनी आपको पूरी प्रोसेस बताएगी कैसे आपको आईडी लॉग इन करना है, कहाँ से चेंज करना है, सब कुछ बताएगी। अब बात करते हैं उन पर्सन की जिन्होंने अपना 2 सीसी लेवल कंप्लीट कर लिया है, 2 सीसी की जो प्रोडक्ट्स है मंगवा ली हैं, यूज भी कर लिए, बिजनेस बहुत अच्छा लगा, करेंगे, लेकिन किसी कारण से कर नहीं पाए। किसी कारण से फैमिली में कुछ बात हो गई, नहीं कर पाए। अब जिनके साथ ज्वाइन किया था वो भी नजर नहीं आ रहे, वो भी समझ में नहीं आ रहा कहाँ चले गए। और काफी टाइम हो चुका है, एक एक महीना, 2 महीना, 4 महीना, 8 महीना, 10 महीने, 12 महीने, 2 साल, और आप फिर से शुरू करना चाहते हैं। तो तब ऐसे केसेस में आपको कुछ लीगल प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। क्या है लीगल प्रोसेस, हम आराम से ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इजी तरीके से। अब इसमें कंडीशन ये लगती है, चाहे आप प्रिफर्ड कस्टमर अगर होते हैं तो 6 महीने के बाद आपकी आईडी रिस्पॉन्सर हो जाती है एट प्रिफर्ड कस्टमर लेवल, लेकिन आपकी आईडी पे कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अभी ज्वाइन किया है किसी को, आप वहां पे बिलिंग कर रहे हैं, फिर दूसरे महीने बिलिंग कर रहे हैं, तीसरे महीने फिर बिलिंग कर रहे हैं, और फिर 6 महीने बाद किसी और टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है। आपका अनएक्टिव होना, इनएक्टिव होना जरूरी है, ताकि ये समझ में आए कि आप काम नहीं कर रहे हैं, तब आप रिस्पॉन्सर कर पाएंगे। अब यही केस 2 सीसी पे लागू करते हैं। अगर कोई व्यक्ति 2 सीसी कर लेता है तो कम से कम 1 साल तक उसकी आईडी पे कोई काम नहीं होना चाहिए, ना ही कोई बिलिंग होनी चाहिए, ना ही कोई फ्रंट ज्वाइनिंग होनी चाहिए, इनएक्टिव आईडी। अब जब ऐसा होता है तो 1 साल बाद आपको क्या करना होता है, कंपनी को वही मेल करना होता है कि मेरा नाम प्रिया आर्या है, आई वांट टू रिस्पॉन्सर माय आईडी, और मैं इस पर्सन के साथ ज्वाइन करना चाहती हूँ, उस पर्सन का नाम दीजिए। तो कंपनी आपको बकायदा एक मेल करती है, उस मेल के अंदर सारी प्रोसेस लिखी रहती है, और साथ ही साथ कंपनी से कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं। जी हाँ, हेयर्स द पार्ट कम। वो डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कुछ इस तरीके के, मेरे पास फिल किए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं। इस तरह का एक फॉर्म आता है जो आपको फिल करना होता है, ये हमने फॉर्म फिल किया हुआ है ना। जिस पर्सन के साथ आप करना चाहते हैं रीस्पॉन्सिंग, उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी आपको चाहिए होती है, जो यहाँ पर बताई हुई है ना, यहाँ पर बताई हुई है।
उसके बाद में आपको ना कुछ एफिडेविट, 2 एफिडेविट बनवाने होते हैं। 2 एफिडेविट, ये देख रहे हैं आपको, 2 एफिडेविट बनवाने होते हैं। अब ये 2 एफिडेविट का फॉर्मेट भी आपको दिया था है कंपनी के द्वारा, ये फॉर्मेट दिया हुआ है। ये 2 एफिडेविट का फॉर्मेट भी कंपनी के द्वारा दिया जाता है, यानी कि कंपनी आपको पूरी प्रोसेस बताती है कि आपको करना क्या है। तो जब आपके पास 2 एफिडेविट का जो एक एफिडेविट का जो फॉर्मेट आएगा वो 2 बनेंगे। 2 कैसे? एक तो उस पर्सन का जो रिस्पॉन्सर करना चाहता है, दूसरा जिसके साथ रिस्पॉन्सर करना चाहता है, ठीक है, उसका बनेगा। अब उसका फॉर्मेट क्या होगा, सब कुछ होता है। तो अपने आसपास आप किसी भी वकील से ये काम करवा सकते हैं, किसी भी एमपी ऑनलाइन वाले से ये काम करवा सकते हैं आप। और ये 50 रुपीज के स्टैम्प पेपर में बनता है। अब कई जगह ना इसके चार्जेस को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि 400 रुपीज होते हैं, 500 होते हैं, 600 होते हैं, 200 होते हैं। देखिए डिपेंड करता है आपकी स्टेट पे, आपके आसपास की लोकल चीजों पे, कि वहां पे कितना क्या चार्जेस आपसे लिया जा रहा है। ये चार्ज आप डिसाइड नहीं कर सकते, डिपेंड करता है आपके आसपास की चीजों पे, एनवायरनमेंट पे, आसपास के लोकल मार्केट पे। अब जैसे हम जिस पर्सन को जानते हैं वो हमसे अलग प्राइस लेगा, लेकिन कोई एक पर्सन है जो हमें नहीं जानते, नए नए आप काम करवाने गए हैं उसके पास में, तो 50 रुपए का स्टैम्प पेपर आपको वहां पे कितने का मिल रहा है क्या नहीं है, वो आपको अपनी सिटी में पता करना पड़ेगा। तो आपको बस इतना करना है, एफिडेविट का फॉर्मेट ले जाना है उनके पास। एमपी ऑनलाइन जो स्टैम्प पेपर का वर्क करते हैं, एफिडेविट का जो काम करते हैं वो, या किसी वकील के पास ले जाएंगे आप, जो कोर्ट के आसपास आपको मिल जाएंगे। वहां जाकर आप ये काम करवाइए, एफिडेविट बनवाइए। और आपकी रीस्पॉन्सिंग की प्रोसेस कंप्लीट कैसे होगी, जब आप ये एफिडेविट बना के, एक एफिडेविट आपकी तरफ से बनेगा कि मेरा नाम ये है और ये पर्सन मेरे साथ ज्वाइन करना चाहता है। एक एफिडेविट बनेगा उस पर्सन की तरफ से कि मेरा नाम ये है और मैं इनको ज्वाइन करना चाहता हूँ। यानी कि देखिए मैं आपको बताती हूँ इसमें, जैसे कि मेरे तरफ से जो एफिडेविट बना है ना, तो मेरे तरफ से बना एफिडेविट, उसमें मैंने क्या लिखा है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आई प्रिया आर्या, और मैंने यहाँ पे लिखा है आई विश टू रीस्पॉन्सर, है ना, आई विश टू रीस्पॉन्सर, मैं इनको रीस्पॉन्सर करना चाहती हूँ। उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है जो मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। और जो मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं वो यहाँ पे लिख रहे हैं कि आई, दिस पर्सन का नाम है, और मैं कंपनी के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर हूँ, और मैं अपने करंट असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को के साथ में ये डिक्लेयर करता हूँ कि मैं इनको ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये सारी चीजें इसमें लिखी रहती है, फॉर्मेट पूरा लिखा रहता है। ये कहलाते हैं डिपोडेंट, यानी कि डिपोनेंट, डिपोनेंट नहीं डिपोनेंट लिखा हुआ है पे, DEPONENT। देखिए लीगल टर्म्स आप सामने पढ़ के ही बता रही हूँ मैं पूरा क्लियर, क्योंकि मैंने जो किया है तो मैंने कहा प्रोसेस बताऊं आपको कि मैंने ये प्रोसेस करवाई है। तो डिपोनेंट है ये, DEPONENT, ये वो पर्सन होता है जो स्पॉन्सर करना चाहता है आपके साथ में। ठीक है, तो अभी क्लियर है। तो 2 एफिडेविट बनेंगे, एक आपका, एक उस पर्सन का जो आपके साथ करना चाहता है रीस्पॉन्सरिंग, और साथ में आधार कार्ड पैन कार्ड की कॉपी लगेगी और एक फॉर्म। आधार पैन कार्ड की कॉपी दोनों पर्सन की, एफिडेविट दोनों पर्सन्स के, एक फॉर्म। 3 चीजें हो गई, एफिडेविट, फॉर्म, है ना, और आधार कार्ड पैन कार्ड की कॉपी। ये तीनों चीजें आपके पास होंगी, जैसे कि मेरे पास है, ये सब है। अब इनको मैं करूंगी कलेक्ट, और ये पूरा का पूरा बंच जाएगा कंपनी के पास। जी हाँ, तो मैंने जिनको करवाना था उनकी डॉक्यूमेंट्स भी मैंने ही मंगवा लिए। मैंने उनको बोला कि मैं ही बनवा देती हूँ, आप परेशान ना हो, आपको मेरे साथ ज्वाइन करना है, तो मैंने बनवा दिए उनके जो एफिडेविट थे। अब वो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं ही इसे भेज सकती हूँ, क्योंकि इससे टाइम बच जाता है। अब वो अलग भेजते, मैं अलग भेजती, कंपनी को कम मिलता है, या वो ही बनवा के भेज सकते हैं, या वो अलग, वो अच्छा है अच्छा है, ये आपके ऊपर है। मैं इस तरह से करती हूँ कि डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, यही के रहने वाले थे वो, हमारे पास के लोकल के। और अगर नहीं भी हो तो आप मंगवा सकते हैं, है ना। ये तो सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ट्रस्ट का मामला होता है आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में, और आप इसे कंपनी को कोरियर कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके डॉक्यूमेंट मंगवा लिए मैंने, अब मैं मेरे डॉक्यूमेंट्स भी साइन कर दूंगी और साथ में कंपनी को भेज दूंगी। ये है सिंपल प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्सिंग। आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा इजी वे में कि रिस्पॉन्सिंग आप क्यों कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए, और क्या तरीका है जिससे आप इसको आसानी से कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियोस पर्सन को जो परेशान हो रहा है कि रिस्पॉन्सिंग कैसे की जाती है। ठीक है।